हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल स्टडी विद केके ट्यूटोरियल। आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे हड़प्पा सभ्यता। हड़प्पा सभ्यता की टोटल आज हम लोग 9 पॉइंट्स देखेंगे। ठीक है, पॉइंट नंबर 1 है प्रस्तावना। पॉइंट नंबर 2 नगर योजन, जल निकासी प्रणाली, सामाजिक जीवन और रहन सहन, खेती और पशुपालन, व्यापार और विदेशी संबंध, कला शिल्प और मोहरे, सभ्यता के पतन के कारण और देन निष्कर्ष। ठीक है, पॉइंट नंबर 1 में आते हैं प्रस्तावना। हड़प्पा सभ्यता भारत की सबसे पहली नगरीय सभ्यता थी। तो हड़प्पा सभ्यता भारत की सबसे पहली नगरीय सभ्यता थी। यह विश्व की सबसे विकसित प्राचीन सभ्यताओं में गिनी जाती है। तो हड़प्पा सभ्यता विश्व की सबसे डेवलप और प्राचीन सभ्यताओं में गिनी जाती है। यह सभ्यता की खोज वर्ष 1921 में दयाराम साहनी ने की थी। तो हड़प्पा सभ्यता का खोज वर्ष 1921 में दयाराम साहनी के द्वारा खोजा गया था। इसका नामकरण सबसे पहले खोजे गए स्थल हड़प्पा के नाम पर हुआ। तो हड़प्पा सभ्यता का नाम रखा गया जो सबसे पहले हड़प्पा स्थल खोजा गया था, जिसके नाम पर ही हड़प्पा सभ्यता रखा गया। यह सभ्यता सिंधु नदी और उसके सहायक नदियों के किनारे फैली हुई थी। तो हड़प्पा सभ्यता सिंधु नदी के किनारे और उसके जो सहायक नदियाँ थी उसके किनारे फैली हुई थी हड़प्पा सभ्यता। इसका कालक्रम लगभग 2600 ईसा पूर्व से लेकर 1900 ईसा पूर्व तक माना जाता है। तो हड़प्पा सभ्यता का कालक्रम 2600 ईसा पूर्व से लेकर के 1900 ईसा पूर्व तक माना जाता है। यह अपनी समकालीन मिस्र और मेसोपोटामिया की सभ्यताओं से बहुत अधिक विशाल थी। तो हड़प्पा सभ्यता जो मिस्र की सभ्यता और मेसोपोटामिया की सभ्यता थी उससे विशाल थी हड़प्पा सभ्यता। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट हम लोग देखेंगे नगर योजन। हड़प्पा सभ्यता की सबसे खास बात वहाँ के शहर की बनावट थी। तो हड़प्पा सभ्यता की सबसे खास बात क्या थी? जो वहाँ के शहर की बनावट थी वह थी। आज से 1000 साल पहले भी उनके शहर बिल्कुल आधुनिक तरीके से बने थे। तो हड़प्पा सभ्यता के जो शहर बने हुए थे वो बिल्कुल आधुनिक तरीके से बने हुए थे। शहर की सड़कें बिल्कुल सीधे थी और एक दूसरे को 90 डिग्री पर काटती थी। तो हड़प्पा सभ्यता की जो सड़कें थी वो बहुत सीधी थी, ठीक है, स्ट्रेट थी और एक दूसरे को ऐसे 90 डिग्री पर काटती थी। लोग घरों को बनाने के लिए धूप में सुखाई हुई और आग में पकाई हुई मजबूत ईंटों का इस्तेमाल करते थे। तो हड़प्पा सभ्यता का लोग जो घर बनाने का ईंटें का इस्तेमाल करते थे, घर बनाने में वो पक्के ईंटें का इस्तेमाल करते थे। ठीक है, हर शहर 2 भागों में बांटा था। सारे शहर हड़प्पा सभ्यता के सारे शहर 2 भागों में बांटे हुए थे। एक ऊंचा भाग जहाँ राजा और उच्च लोग रहते थे और दूसरा निचला भाग जहाँ आम जनता रहती थी। तो पहला था ऊंचा भाग जहाँ राजा और उच्च लोग रहते थे और दूसरा था निचला भाग जहाँ आम जनता रहती थी। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देखेंगे जल निकास प्रणाली। उस जमाने में भी हड़प्पा के लोग साफ सफाई और सेहत का बहुत ध्यान रखते थे। उनकी नाली व्यवस्था दुनिया में सबसे अच्छी थी। तो हड़प्पा सभ्यता के लोग साफ सफाई और सेहत का बहुत ध्यान रखते थे, जिस कारण से उनकी जो नाली व्यवस्था थी वो बहुत अच्छी थी। घरों का गंदा पानी निकालने के लिए छोटी नालियाँ थी जो सड़क की बड़े नालियों से मिलती थी। इन सभी नालियों को ईंटों और पत्थरों से ढक कर रखा जाता था। तो घर के जितने भी गंदे पानी की निकालने की जो नालियाँ, छोटी छोटी नालियाँ होती थी, वो सभी नाली बड़े नालियों में जा कर के मिल जाती थी और सभी नाली ईंटें और पत्थरों से ढके होते थे। नेक्स्ट पॉइंट हम लोग देखेंगे सामाजिक जीवन और रहन सहन। यहाँ का समाज बहुत शांति प्रिय था। खुदाई में कहीं भी युद्ध के बड़े हथियार या तलवार नहीं मिली है। तो यहाँ के हड़प्पा सभ्यता जो था वो काफ़ी शांति प्रिय था। ठीक है, वहाँ पे कोई भी युद्ध का औजार या फिर हथियार नहीं मिला है हड़प्पा सभ्यता से। यहाँ महिलाओं का बहुत सम्मान था क्योंकि खुदाई में देवी की बहुत सारी मूर्तियाँ मिली है। तो यहाँ पे जितनी औरतों को हड़प्पा सभ्यता में औरतों को बहुत रिस्पेक्ट दिया जाता था। ठीक है, क्योंकि खुदाई के दौरान यहाँ पे देवी की मूर्तियाँ मिली है। स्त्री और पुरुष दोनों को सजने संवरने का शौक था। वे सोने चांदी, हाथी के दांत और मिट्टी के मनकों के गहने पहनते थे। वे सूती कपड़े पहनना जानते थे।
तो हड़प्पा सभ्यता के जितने भी स्त्री और पुरुष थे वो दोनों को सजने संवरने का बहुत शौक था। वे लोग सोने, चांदी, हाथी के दांत के गहने पहनते थे और वे लोग सूती के कपड़े भी बनाना जानते थे। ठीक है, वो लोग सूती के कपड़े भी पहनते थे। नेक्स्ट पॉइंट हम लोग देखेंगे खेती और पशुपालन। सिंधु नदी के आसपास की जमीन बहुत उपजाऊ थी, इसलिए यहाँ के लोग का मुख्य काम खेती करना था। तो सिंधु नदी के आसपास के जो जमीन थे वो उपजाऊ थे। ठीक है, जिस कारण से यहाँ के लोग का मुख्य काम खेती करना था। ठीक है, वे गेहूं, जौ, मटर, सरसों और तिल उगाते थे। पूरी दुनिया में सबसे पहले कपास उगाने का श्रेय इसी सभ्यता के लोगों को जाता है। तो पूरी दुनिया में कपास उगाने का श्रेय हड़प्पा सभ्यता के लोगों को जाता है। खेत को जोतने और दूध के लिए वे गाय, भैंस, भेड़, बकरी और बैल पालते थे। तो खेत जोतने के लिए बैल का प्रयोग किया जाता था। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट हम लोग देखेंगे व्यापार और विदेशी संबंध। हड़प्पा के लोग बहुत बड़े व्यापारी थे। उनका व्यापार देश के अंदर और विदेशियों तक फैला हुआ था। तो हड़प्पा सभ्यता के लोग बहुत बड़े व्यापारी थे। हड़प्पा सभ्यता के लोग देश के अंदर और विदेशों में भी व्यापार करते थे। गुजरात के लोथल में एक बहुत बड़ा बंदरगाह मिला है। यहाँ से नावों के जरिए विदेशों में सामान भेजा जाता था और इस सभ्यता के लोग ओमान और मेसोपोटामिया के साथ व्यापार करते थे। तो हड़प्पा सभ्यता के लोग विदेश के लोग के साथ व्यापार करते थे नाव के जरिए। ठीक है, और इस सभ्यता के लोग ओमान और मेसोपोटामिया के साथ भी व्यापार करते थे। उस समय नोट या सिक्के नहीं होते थे। लोग एक सामान देकर दूसरा सामान लेते थे। तो हड़प्पा सभ्यता के टाइम नोट या सिक्के नहीं होते थे, तो वे लोग एक सामान देते थे और दूसरे सामान लेते थे। मीन्स बार्टर सिस्टम चलता था दैट टाइम। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे कला, शिल्प और मोहरे। हड़प्पा वासी नई नई चीज़ें बनाने में बहुत माहिर थे। यह एक कांस्य युगी सभ्यता था। ठीक है, ब्राउन एज भी माना जाता है हड़प्पा सभ्यता को। वे तांबे और टीन को मिलाकर कांसा धातु बनाना जानते थे। मोहनजोदाड़ो से मिली कांस्य की नर्तकी की मूर्ति दुनिया भर में प्रसिद्ध है। तो हड़प्पा सभ्यता के लोग तांबे और टीन को मिलाकर कांसा बनाने जानते थे और मोहनजोदाड़ो से मिली कांसा की एक डांसिंग गर्ल की मूर्ति मिली है जो दुनिया भर में प्रसिद्ध है। खुदाई में पत्थर और मिट्टी के बनी 1000 मोहरें मिली हैं, जिन पर जानवरों जैसे एक सींग वाले गेड़ा के चित्र बने हैं। इनके बर्तनों पर काले रंग की खूबसूरत चित्रकारी होती थी। तो खुदाई के दौरान बहुत सारे मिट्टी के मोहरे मिले हैं जिन पर जानवरों के चित्र बने होते थे और जो हड़प्पा सभ्यता के लोग जिन बर्तनों का यूज़ करते थे उनमें काले रंग की डिज़ाइन बनी होती थी। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देखेंगे सभ्यता के पतन के कारण। लगभग 1900 ईसा पूर्व के बाद यह खूबसूरत सभ्यता धीरे धीरे खत्म हो गई। इसके खत्म होने के कोई एक निश्चित कारण नहीं है, बल्कि इतिहासकारों के अलग अलग अनुमान हैं। तो हड़प्पा सभ्यता के पतन होने के कारण क्या थे? लगभग 1900 ईसा पूर्व के बाद यह सभ्यता धीरे धीरे खत्म होने लगी थी और इसके खत्म होने के कोई एक कारण नहीं है, बल्कि इतिहासकारों ने अलग अलग अनुमान लगाए हैं। पहला पॉइंट हम लोग देखेंगे भयानक बाढ़। माना जाता है कि सिंधु नदी में बार बार आने वाली भीषण बाढ़ के कारण शहर डूब गए। तो इतिहासकारों का क्या मानना था कि सिंधु नदी में बहुत बार बाढ़ आई जिस कारण से शहर डूब गया। नेक्स्ट है सूखा और जलवायु परिवर्तन। बारिश बंद होने से नदी सूख गई और खेती ना होने के कारण लोग जगह छोड़ के चले गए। तो इतिहासकारों का यह भी मानना था कि बारिश बंद होने के कारण जो नदी थी वो सूख गई और खेती ना होने के कारण लोग हड़प्पा जगह को छोड़ करके वो दूसरे जगह पर चले गए। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट हम लोग देखेंगे महामारी या बीमारी। कोई ऐसी भयानक बीमारी या महामारी फैली होगी जिससे पूरी आबादी खत्म हो गई। तो इतिहासकारों का यह भी मानना था कि कोई ऐसी भयानक महामारी या बीमारी फैली होगी जिस कारण से पूरी आबादी ही खत्म हो गई। ठीक है, नेक्स्ट अब हम लोग देखेंगे निष्कर्ष। हड़प्पा सभ्यता प्राचीन भारत के गौरव का प्रतीक है। तो हड़प्पा सभ्यता प्राचीन भारत
के गौरव का प्रतीक है। आज से 4 से 5,000 साल पहले जिस तरह की नगर योजन, साफ सफाई और व्यापारिक सूझबूझ इन लोगों के पास थी, वह आज के आधुनिक युग के लिए भी एक मिसाल है। भले ही यह सभ्यता नष्ट हो गई, लेकिन इसकी संस्कृति, रहन सहन और कला के कई रूप आज भी भारतीय समाज का हिस्सा है। तो आज से 4 से 5 साल पहले जिस तरह नगर योजन, साफ सफाई और व्यापार के इन लोगों के सूझबूझ थी, वह आज के आधुनिक युग के लिए यह एक मिसाल है। ठीक है, कि हड़प्पा सभ्यता कितना डेवलप था। आज से 4 से 5 साल पहले जो सभ्यता थी वो कितनी डेवलप थी, कितने अच्छे उनके ड्रेनेज सिस्टम थे। ठीक है, हड़प्पा सभ्यता में हम लोग ये सब देखें। आज हड़प्पा सभ्यता आज कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट वीडियो में अब हम लोग यूनिट 2 को देखेंगे। यूनिट 2 के जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं वो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे। तो अगर आप लोग को हमारा चैनल पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।